रखना, अशरफ जीलानी के गले में अगर फांसी का फंदा भी डाल दिया जाए, जुमले नहीं बदलेंगे, अंदाज नहीं बदलेगा। फांसी का फंदा अल्लामा सैयद किफायत अली काफी की तरह गले में डालकर अशरफ जीलानी फख्र के साथ वही कहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जुमले बदल जाएंगे। अल्लाह की इज्जत की कसम, बुज़दिलों की औलाद नहीं, मर्दों की औलाद। क्या बात है, वाह वाह वाह। हमें हमारे वालिदैन ने बचाने के लिए नहीं, हमारी तो परवरिश ही करबला की तारीख सुना के की गई। हमारे माँ बाप ने जब हमें इस मैदान में छोड़ा तो कहा जाओ तुम अल्लाह के लिए वक्फ हो, तुम मुस्तफा की नामूस के लिए वक्फ हो, नामूस रिसालत के लिए वक्फ हो। याद रखिएगा, जो बुज़दिल हो वो नामूस रिसालत का पहरेदार कभी नहीं हो सकता। बचाइए मत अपने आप को, ये जिंदगी मुस्तफा के तलबों का सदका है। बचाइए मत ये जान, ये जहान, ये शोहरत, ये इज्जत। मेरा इमाम कहता है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। डॉक्टर इकबाल ने तो के लिए यहाँ तक कह दिया, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुद भी न हो, बस मैं तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। ख़ैमा इफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तब शामाता इसी नाम से है। दस्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमानों के ईमान में है कि मोहम्मद से वफा तू न तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। डराया क्यों जा रहा है, क्यों डराया जा रहा है? जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। तवज्जो है आपकी? जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू, आपकी तवज्जो नहीं है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। इंतजार मत कीजिए, अब जगह की कमी है, जहां है वहीं हो जाइए। हम लास्ट में खड़े होंगे, मैंने वादा किया था, मुझे याद है, खड़े होंगे, आपकी भी जियारत करूंगा मैं, और आपको मैं जियारत भी कराऊंगा, लेकिन अभी खड़े रहिए, जलसे का माहौल मुंतशिर न हो। हम क्या कहते हैं, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम, दोनों हाथों को उठाकर अभी इस्लाम जिंदा है, अभी इस्लाम, अभी इस्लाम, अभी इस्लाम, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, ये दुश्मन क्या समझते हैं, ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था ना, सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में। याद कर लीजिए इसको, किसी के बाप का हिंदुस्तान। आज माहौल क्या पैदा किया जा रहा है, क्या माहौल पैदा किया जा रहा है? जिंदाबाद, बच्चा बच्चा है कुर्बान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। जिंदाबाद, 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 मरहबा, मरहबा, अल्लाह
या रसूल अल्लाह। आज लगातार हमें यह एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है मुल्क के कोने कोने में कि नहीं साहब, मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर किराएदार की हैसियत से रहते हैं। मैं मुल्क के कोने कोने में हर जलसे में ये बात अपनी कौम के जवानों को याद कराता हूँ। ऐ मेरी कौम के जवानों, याद रखो और अब बोलना शुरू कर दो। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान इस मुल्क के वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। बेशक हक हक। ये जुमला बोला नहीं आपने, ये जुमला बोला नहीं एक जमाने से। तो बहुत सारे लोग नींद में आंखें मसलते हुए कहने लगे नहीं साहब सब हमारा है। नहीं, सब तुम्हारा नहीं है। ये हमारा एक आलिम जिसे तुमने जेल में बंद कर दिया, अल्लामा कमर गनी उस्मानी, ये हमारे आलिम जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, दुनिया जिन्हें अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती है। कौन अल्लामा? काले पानी की सजा दी गई, जजीरा अंडमान निकोबार ले जाया गया। अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा था मौलाना फतवा वापस ले लो, जान बख्श दी जाएगी। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पे थूका और थूकने के बाद कहा हम मुस्तफा के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवा निकलता है हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। कौन? अशफाकुल्लाह खान, जिन्होंने मुल्क के कोने कोने में इस मुल्क की आजादी के लिए मुहिम चलाई। अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इस तरीके से उनका जिस्म जलाया जाता और जलाने के बाद बाज़ाब्ता उनके जले हुए जिस्म पर नमक लगाया जाता। बेचैन हो जाते, बेकरार हो जाते और कहते अशफाकुल्लाह खान अब भी वक्त है, रुजू कर लो अपने फतवे से, अंग्रेजों के साथ शामिल हो जाओ। तड़पती हुई हालत में अशफाकुल्लाह खान कहते थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, देख लेना वो वक्त आएगा। मैं रहूं या न रहूं पर मेरा इस्लाम रहेगा, मैं रहूं या न रहूं पर मेरा कुरान रहेगा, मैं रहूं या न रहूं मगर मुस्तफा की इज्जत सलामत रहेगी, मैं रहूं या न रहूं मस्जिदों के मीनार रहेंगे, मैं रहूं या न रहूं मगर अल्लाह की इज्जत की कसम दुनिया में कलमा पढ़ने वाले मुसलमान रहेंगे। और गौर कीजिए, हम हैं, तवज्जो है, हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं होंगे तो दुनिया नहीं। हम हैं तो दुनिया है। जिस दिन हमारा वजूद खत्म होगा उसी दिन कयामत आ जाएगी। हम हैं तो दुनिया है। दुनिया ये सोच रही है हमारा वजूद किसी और की वजह से नहीं। अल्लाह का फजल है, 1500 साल इस्लाम की पूरी तारीख में कहीं आपको एक बुज़दिल नहीं मिलेगा, एक भी नहीं, एक भी नहीं। नाम लूं टीपू सुल्तान, नाम लूं सलाहुद्दीन अय्यूबी, नाम लूं महमूद गजनबी, नाम लूं मोहम्मद बिन कासिम, नाम लूं अर्तुगरुल गाजी, नाम लूं उस्मान गाजी। इस्लाम के दामन में ये वो हीरो हैं जिस जमाने में टीपू सुल्तान के महल में अंग्रेज दाखिल हुए, किसी ने आके कहा था अपनी तलवार को अंग्रेजों के कदमों में डाल दो, जान बख्श दी जाएगी। टीपू सुल्तान ने कहा था मेरी मां ने पूरी जिंदगी जब तक मुझे दूध पिलाया बगैर वजू के कभी दूध न पिलाया। टीपू सुल्तान किसी बुज़दिल का नाम नहीं है, टीपू सुल्तान इस्लाम के हीरो का नाम है। टीपू सुल्तान ने कहा था जान चली जाएगी मगर याद रखना शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। यही वो जुमला है पूरी दुनिया में सुनहरे हरफों में लिखा हुआ है, जान दे देंगे मगर किसी भी कीमत अंग्रेजों के हाथों में हाथ नहीं देंगे। तुम्हें याद नहीं बहादुर शाह जफर रंगून की जेल में उनके बेटों के कटे हुए सर ले जाके दिए अंग्रेजों ने और कहा दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने कहा गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की,
गाजियों में बू रहेगी, जब तलक ईमान की तख्त लंदन तक चलेगी। देख हिंदुस्तान की, तुमने समझा क्या है? कलमा पढ़ने वाले थोड़ी देर के लिए कमजोर पड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हमेशा के लिए नापैद हो जाए। कितनी बार ऐसा होता है, मेरी कौम के जवान मेरे पास आते हैं कई बार, कहते हैं हजरत क्या करें, बड़ा दिल तकलीफ में है। मैंने कहा क्यों? कहा हजरत देख लीजिए, सोशल मीडिया पर हमारा जिक्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारा जिक्र, प्रिंट मीडिया पर हमारा जिक्र, डिबेट हमारे बारे में हो रही है, चैनल वाले हमारे लिए, हर जगह हम हैं, हमारी बात। मैं कहता हूं मेरे जवानों परेशान न हो, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। वरना हमारी तारीख ये रही है, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब का रवा हमारा। कलमा पढ़ने वाले मुसलमान दुनिया की सरजमीन पर जहां भी रहे, मुझे याद है हमारी जिंदगी में एक दिन वो भी आया जब तारिक इब्न ज़ियाद 12,000 का लश्कर जर्रार लेकर स्पेन की सरजमीन पर गए, और सामने स्पेन में 1,000 का लश्कर जर्रार तलवारें लिए खड़ा है। जब पहुंचे साहिल समंदर पर तो उन्होंने कहा मुसलमानों से कि जितना लश्कर तुम्हें नजर आता है इससे बड़ा लश्कर पीछे है। कुछ लोगों के कदम डगमगाने लगे। ऐसे आलम में हजरत तारिक इब्न ज़ियाद ने अपनी कश्ती को साहिल समंदर पर जला दिया। लोग हैरान हो गए, कहा तारिक ये क्या किया? वापसी का ऑप्शन नहीं छोड़ा आपने, साहिल समंदर पर कश्तियां जला दी। हजरत तारिक इब्न ज़ियाद ने कहा हम मोमिन हैं, हम अपने घर से निकले थे हाथ में इस्लाम का झंडा लेकर, और मुसलमान की शान ये होती है, मुसलमान जब अपने घर से इस्लाम का झंडा लेके निकलता है, कदम उठा देता है, तो मुसलमान का उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, हाथ में इस्लाम का झंडा लेकर आए हैं। तो स्पेन की सरजमीन पर हम रहेंगे या इस्लाम के दुश्मन रहेंगे? दुनिया ने देखा तारिक का लश्कर जर्रार इस्लाम का झंडा स्पेन में गाड़ा भी है, और 800 साल स्पेन में मुसलमानों ने हुकूमत भी की। अल्लाह अल्लाह। याद रखिए जिंदगी उसी का नाम है जो हुजूर की मोहब्बत में गुजर जाए, जो नामूस रिसालत के लिए हर वक्त तैयार रहे, वही जिंदगी है। और अगर हम अपने आप को बचाने में लग जाएं, अगर हम बचाने में लग जाएं, याद रखिएगा। मैं बस अपनी आखिरी बातें कह के बात मुकम्मल करूं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं। भाई असद इकबाल भी बहुत लंबा सफर करके आए, आपको उनको भी सुनना है, और भी मेहमान हैं, तो कई लोग हैं, तो बहुत ज्यादा वक्त लेना मुनासिब नहीं। मैं अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूं, लेकिन एक पैगाम लेकर जाइए मेरे जवानों। आपकी ये जवानी किसके लिए? जरा मेरी तरफ तवज्जो दें, आखिरी जुमले कहने लगा। ये जवानी किसके लिए है? हर जमाने में इस्लाम के दुश्मनों ने हमारे सामने चारा डाला ताकि मेरी कौम के जवान बुराइयों के रास्ते पर आ जाए। आपको मालूम है, एक जमाने पहले की बात है, जब 1 महीने में इंटरनेट जब चलता था, 1 GB डेटा मिलता था, 1 महीने के लिए मुकम्मल हो जाता था और कुछ बच भी जाता था। और आज रोजाना 2 से 3 GB डेटा मिलता है। और कितने लोग हैं जिनके एक दिन के लिए भी, आधे दिन के लिए भी पूरा नहीं होता। ये मोहब्बत नहीं, अय्याशी के दरवाजे आपकी निगाहों के सामने खोल दिए गए ताकि मेरी कौम के जवान अय्याशियों की दहलीज पे जिना के मनाजिर देखते रहे। मैं कहता हूँ मेरी कौम के जवानों, खुदा ने तुम्हारी आंखों में नूर मोबाइल में जिना के मनाजिर देखने के लिए नहीं, अल्लाह ने ये नूर गुंबद खजरा देखने के लिए दिया है। आओ अहद करो, हम दुनिया में इस जो है थोड़ी देर की लज्जत के मनाजिर नहीं, गुंबद खजरा का नजारा देखेंगे। मेरी कौम के जवानों, तुम्हारा
ईमान सबसे बड़ी दौलत है। मुझे बार बार वो जो है बयान याद आता है। मेरे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जब रूम की सरजमीन पर 3 मुसलमानों को ईसाइयों ने गिरफ्तार किया था और तीनों से कहा इस्लाम छोड़ दो और ईसाई बन जाओ, उन्होंने कहा जान दे देंगे मगर हम इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, का तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। मुसलमान जवानों ने कहा गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। अल्लाह की इज्जत की कसम, जैतून का तेल उस ईसाई बादशाह ने मंगाया, बड़े भाई को जैतून के तेल में डाल दिया, दूसरे भाई देखते रहे, दूसरे भाई को बुलाया, जैतून के तेल में डाल दिया। अल्लाह की इज्जत की कसम, मगर तीसरे भाई की आंखों में आंसू न आए। वो जानते थे जान दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। तीसरे भाई की बारी आई है। वजीर ने कहा नौजवान है, मुझे दे दे, ले जाके इसकी तरबियत करूंगा, चंद दिनों में इस्लाम छोड़ देगा। मेरी कौम के जवानों, देखो तुम्हारा ईमान कितना मजबूत था, तुम थे, तुम जिधर निकलते थे तुम मुतासर नहीं होते थे, दुनिया तुम्हारे किरदार से मुतासर होती थी, दुनिया तुम्हारी नजरों से मुतासर होती थी। ले जाके कमरे में बंद कर दिया और एक लड़की को लाकर छोड़ दिया उसके पास का, बेटी इसके ईमान को खराब करना है। मैं बहुत मुख्तसर में बता रहा हूँ, 1 2 3 10 15 20 25 30 35 40 रातें गुजर गई। किसने कहा? इमाम अहले सुन्नत। 40 रातें गुजर गई। वो लड़की आई थी नौजवान को मुतासिर करने के लिए, अपने शराब और शबाब में डुबो देने के लिए, मगर 40 रातें गुजर गई हैं, मगर एक नजर भी उस जवान ने उस लड़की की तरफ उठा के नहीं देखा है। जवानों, तुम्हारी जवानी ऐसी थी, तुम्हारा अंदाज ऐसा था, तुम्हारा किरदार ऐसा था। जब 40 रातें गुजर गई है तो वो लड़की इस्लाम से मुतासिर हुई और इस्लाम से मुतासिर होने के बाद में उस लड़की ने उस जवान के करीब आके कहा, जवान ये तो बता ऐसा कौन सा जलवा तेरी निगाहों में है कि तूने एक नजर भी 40 दिन तक मेरी तरफ उठा के नहीं देखा। तो उस जवान ने अपने अंदाज में कहा था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, जिसने यार के तलबे का जलवा देखा हो वो दुनिया के हुस्न से मुतासर कैसे हो सकता है। आओ मेरी कौम के जवानों, अहद करो, शराब की बोतल हमारे हाथों में नहीं होगी, ताश के पत्ते हमारे हाथों में नहीं होंगे। जिएंगे तो लब्बैक का नारा लगाते हुए, मरेंगे तो लब्बैक का नारा लगाते हुए, और दुनिया से कहेंगे अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था आज भी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। रहेंगे इंशाअल्लाह गुलाम रसूल, मरने मिटने का जज्बा रहेगा। और सुनिए, अपने सीनों से बुज़दिली निकालिए, ये आज के महफिल का आखिरी पैगाम। बुज़दिली निकालिए, यकीन रखिए या रसूल अल्लाह चंद लम्हे कम जिए तो क्या हैरत, कम से कम जिए तो आपकी मोहब्बत में, मरे तो आपकी मोहब्बत में। कितने लोगों ने कहा नहीं साहब, कितने जलसों में कहा गया साहब खादिम साहब का नाम नहीं लेना, समझ रहे हैं, खादिम साहब का नाम नहीं लेना। हमने कहा आज का खिताब खादिम साहब की शख्सियत पर ही होगा। खादिम साहब का नाम नहीं लेंगे तो किसका लेंगे? जिसने रसूलुल्लाह की नामूस पर पहरा दिया हो। आज बड़े बड़े गद्दी नशीन और सज्जादा नशीन खानकाहों में सो रहे हैं, ऐसे आलम में एक व्हील चेयर पे बैठने वाला फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में उसके चाहने वालों ने कहा हजरत चल के आराम कर ले, तो उस मर्दे कलंदर ने कहा अगर मैं आराम करूंगा कयामत के मैदान में मुस्तफा ने अगर पूछ लिया जवाब क्या दूंगा। आराम नहीं किया, दोनों हाथ उठा के कहा उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे मेरे बरेली को।
अल्लाह सलामत रखे। हर जमाने में जब भी मुल्क को जरूरत पड़ी है तो आवाज मेरे बरेली से आती है। अल्लाह सलामत रखे हमारे मरकज अहले सुन्नत बरेली शरीफ को। मेरी कौम के जवानों, डर और खौफ अपने दिल से निकालो, अपने दिल से डर निकालिए और याद रखिए हमारी तारीख में कोई भी एक बुज़दिल नहीं। और मैं ये जुमला हमेशा कहता हूँ हर जगह, बगदाद की सरजमीन पर आखिरी जुमला कह रहा हूँ, एक बारगाह है, हमारे बहुत सारे उलमा इकराम गए होंगे और जो नहीं गए अल्लाह आने वाली साल में ज़ियारत करा दे। अभी 10-12 दिन पहले मेरी भी वापसी हुई बगदाद शरीफ से। वहां एक बारगाह है हजरत इमाम मूसा काज़िम। मैं बार बार बस आखिरी जुमला सुन लीजिए, इमाम मूसा, याद रहेगा, इमाम मूसा काज़िम खलीफा के दरबार में बुलाया गया बेइज्जत करने के लिए। आलीशान जूते पहन कर गए तो जैसे ही गए सबसे पहले भरा मजमा था, भीड़ थी, खलीफा वक्त की नजर सबसे पहले जूतों पे पड़ी। इसलिए हमारे उलमा ने कहा पहली नजर जूतों पे पड़ी, पहली नजर जूतों पे पड़ी। तो खलीफा वक्त ने कहा देखो सादगी नाम की कोई चीज नहीं है, आलीशान जूते पहन कर आए हैं। तेवर में कहा तो इमाम मूसा काज़िम ने फरमाया जालिम याद रख हम मुस्तफा के गुलाम अपने पैरों में आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पर रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पर रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि मुस्तफा के गुलामों की पेशानी देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने सरकार ताजुश्शरिया, फैज़ाने उल्फत मियां हुजूर। नारे तकबीर। लहद में इश्क़ रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। किसी और मौके पर इंशाअल्लाह मजीद गुफ्तगू होगी, अभी और बहुत सारे लोग हैं। मैंने जैसा कि वादा किया, अल्लाह सेवन कोई लफ्ज़ शोयो सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। मैंने वादा किया था कि जिन्हें नजर नहीं आ रहा है, परेशान है, मैं आखिर में खड़े होकर एक नारा लब्बैक का लगा दूंगा। अगर आप तैयार हो तो मैं लब्बैक का नारा लगा देता हूं। लब्बैक 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 लब्बैक।